हिमाचल का नाम सुनते ही ज्यादातर लोगों के दिमाग में शिमला और मनाली ही आता है। लेकिन हिमाचल सिर्फ इतना ही नहीं है। इन मशहूर शहरों से परे एक अलग दुनिया है, जहां पहाड़ और भी ज्यादा खूबसूरत हैं, सड़कें और भी ज्यादा शांत है और सफर और भी ज्यादा यादगार। इसी हिमाचल को ढूंढने के लिए हम जयपुर से निकल पड़े हैं। लेकिन इस सफर की शुरुआत इतनी आसान नहीं थी। एक तरफ सोशल मीडिया पर फ्यूल शॉर्टेज की खबरें छाई हुई हैं और दूसरी तरफ राहुल, जो हमारे साथ ड्राइव करके जाने वाले हैं, उनके कॉलर बोन की इंजरी। इन सब के बीच हम निकल पड़े हैं हिमाचल के उन रास्तों पर जहां बहुत कम लोग जाते हैं। और इस सफर का पहला पड़ाव है फागू। वेलकम टू आवर ऑफ बीट हिमाचल सीरीज। हे गाइस, वेलकम टू टॉक ऑफ ट्रैवल। काफ़ी महीनों के इंतज़ार के बाद में आज हम वापस निकल रहे हैं एक लंबी यात्रा पर। तो लगभग 7 दिन की जर्नी रहने वाली है ये, और हम लोग हिमाचल एक्सप्लोर करने वाले हैं। तो अभी बजे हैं 1:30, मतलब सुबह के 1:30 बजे हैं अभी, और हम निकल गए हैं जयपुर से। बने रहिए हमारे साथ में इस जर्नी में और लेट्स एक्सप्लोर हिमाचल। लेट्स गो। तो हम लोग काफ़ी महीनों बाद ट्रिप कर रहे हैं, 1 महीने से ज़्यादा हो गया है गेस। तो श्वेता से पूछते हैं कैसा फील हो रहा है अभी। हाय गाइस, सत श्री अकाल, सलाम, नमस्ते। तो बहुत अच्छा लग रहा है कि काफ़ी टाइम से समर वेकेशन चल रहा था और हम सोच रहे थे कि इस समर वेकेशन में कहाँ जाया जाए। काफ़ी रिसर्च करने के बाद, सारे डेस्टिनेशन घूमने के बाद वर्चुअली हमने सोचा कि हिमाचल ही चलते हैं और इस बार आपको कुछ ऑफबीट प्लेसेस ऑफ हिमाचल दिखाया जाए, क्योंकि थोड़ा अनटच्ड हो, थोड़ा नया हो आपके लिए। क्योंकि शिमला मनाली तो हर कोई जाता है, इस बार सोच रहे हैं कि कुछ नया आपको दिखाएं। तो बने रहिए हमारे साथ में, और बाकी रास्ते में जो भी कंडीशन होगी हम आपको बताते चलेंगे। जो रोड की क्या कंडीशंस हैं, क्या आपको प्रिकॉशन लेने चाहिए जब आप ड्राइव कर रहे हो, और जो भी टोल के कॉस्ट हैं, ये सारी चीज़ें, सारी डिटेल हम आपसे शेयर करते रहेंगे। उसके अलावा भी अगर आपको कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो कमेंट सेक्शन है ही, आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हो। तो थोड़ा सा रूट की बात कर लेते हैं। डे 1 में हम लोग जयपुर से निकलकर फागू जाने वाले हैं, वहाँ पे एक स्टे लेने वाले हैं। करीब 600 किलोमीटर की डिस्टेंस है टोटल, और हम लोग जयपुर से निकले हैं NH48 पे, जो कि पहुँचाएगा हमको कोटपुतली। और कोटपुतली से हम लोग लेंगे 148 NH148 जो कि आगे जाएगा। पर उससे पहले हमारा टोल आ गया है। पहला टोल है हमारा दौलतपुरा। इसको क्रॉस करते हैं, फिर आगे की बात करते हैं। तो NH148 भी हमको कोटपुतली से नारनौल लेके जाएगा। नारनौल के बाद में हम लोग को स्विच करना पड़ेगा 152D पे, जो कि कन्वर्ट हो जाता है 152 पे। उसके बाद में हम लोग 152 पे चलेंगे और अम्बाला होते हुए चंडीगढ़ जाएंगे। चंडीगढ़ के बाद में हम लोग NH5 पकड़ेंगे, और NH5 पकड़ के हम लोग निकलेंगे शिमला की तरफ। वहाँ पे एक जगह है परवाणू करके, वहाँ से थोड़ा सा माउंटेन एरिया स्टार्ट होता है। तो जैसे ही चलेंगे मैं आपको दिखाऊंगा। चलते हैं आगे, और शिमला के बाद में कुफरी, फागू, जहाँ हमारा स्टे होने वाला है। जब आप हाईवे पे जाएंगे तो आपको ऐसे स्पीडोमीटर देखने को मिलेंगे अलग अलग जगह। हर रोड की स्पीड लिमिट अलग अलग होती है, तो आप उसके अकॉर्डिंग स्पीड मेंटेन करके चलिए। और लास्ट टाइम मनाली में भी हमारा अच्छा खासा चालान कट गया था ओवर स्पीडिंग की वजह से। तो वर्ल्ड वाइड फ्यूल की प्रॉब्लम चल रही है, और कई रील्स में भी देखने को आया कि पहाड़ों में फ्यूल नहीं मिल रहा। तो चल रहे हैं पहाड़ों में, बट देखते हैं कहाँ पे हमको फ्यूल मिलता है, कहीं पे नहीं मिलता। तो आपको अपडेट करते रहेंगे इस बारे में। बाकी जयपुर से जब निकले थे उसके पहले हमने टैंक फुल करा लिया था, क्योंकि हम लोग रात को निकल रहे हैं और चांसेस कम है कि कोई पेट्रोल पंप ओपन हो रात को हाईवे पे। तो देखते हैं आगे क्या मिलता है।
चलते चलते करीब 92 किलोमीटर चल लिए हम लोग और 1.5 घंटे से चल रहे हैं। अब चाय की नीड है तो देखते हैं कहाँ मिलता है। वैसे तो हमारा परमानेंट एक चाय वाला है जो कि कोटपुतली से पहले पड़ता है, बट देखते हैं वो भी खुला होता है कि नहीं, क्योंकि रात का टाइम है। तो फाइनली चाय का इंतजार खत्म हो गया है और हम लोग अपनी परमानेंट चाय की टपरी पे आ गए हैं। चाय पीते हैं और उसके बाद में आगे निकलते हैं। तो ये फ्लाईओवर है और इससे पहले अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे है हमारी परमानेंट चाय की टपरी, मानवी बेकरी के नाम से है यहाँ पे। तो आई थिंक ये 24 घंटे खोलते हैं। अभी हमको तो खुली मिल गई, चलिए चाय पीते हैं। चलो चाय पी ली है, आगे निकलने का टाइम हो गया है, लगभग 3:30 बज गए हैं ऑलरेडी। चलो लेट्स गो। तो हमारी टी ब्रेक कंप्लीट हो चुकी है और ये तीसरी बार है जब हम यहाँ पे आके चाय पी रहे हैं, जो कि कोटपुतली जाने के रास्ते में नीमका थाना है, वहाँ पे ये टी शॉप है मानवी बेकरी करके। और ये शॉप 24 आवर्स खुली रहती है। और भैया से आज हमने बात की तो वो बता रहे थे कि 2015 से ये शॉप है और वो कंटिन्यू 24 आवर इसको रन करते हैं। और यहाँ की चाय बहुत ही अच्छी है, तो अगर आप चाय के शौकीन हो तो ट्राई करना और मुझे बताना कि आपको कैसी लगी यहाँ की चाय। ये कट है जहाँ से हम लोग लेफ्ट लेंगे और NH 148B पे चढ़ेंगे। कोटपुतली आ गया है लगभग, तो यहाँ से हम लोग हाईवे चढ़ रहे हैं नया। गाइस अभी जस्ट हमने 148B का पहला टोल क्रॉस किया है। और अगर रोड की बात करी जाए तो हाईवे काफ़ी स्मूथ है, 6 लेन हाईवे है ये। और जयपुर दिल्ली वाला जो NH 48 था वो भी काफ़ी स्मूथ था। बस उसमें ये है कि अगर आप दिन में आ रहे हैं या आप इवनिंग के टाइम पे आ रहे हैं तो आपको काफ़ी ट्रैफिक मिलने की उम्मीद है वहाँ पे। बट हाँ, ओवरऑल अब तक जर्नी अच्छी जा रही है। तो ये है वो कट जहाँ से हम लोग 152D चढ़ेंगे। अभी लेते हैं हम लोग लेफ्ट में और चलते हैं नए हाईवे पे। तो NH 152D पे लगभग 6 किलोमीटर चलने के बाद में हमारा पहला टोल भी आ गया है। और टोल क्रॉस करते हैं, थोड़ा सा स्ट्रेचिंग के लिए रुकेंगे एक बार, उसके बाद में अपनी जर्नी आगे के लिए कंटिन्यू करेंगे। तो अभी रेस्ट एरिया का साइन बोर्ड दिखने लगा है, पहला रेस्ट एरिया आने वाला है। तो इस पर रुक के थोड़ा सा स्ट्रेचिंग करते हैं। वैसे आपको जानकारी के लिए बता दूं, लगभग 30 से 35 किलोमीटर के बाद में ऐसा रेस्ट एरिया होते हैं यहाँ पे 152D पे। तो आप उस अकॉर्डिंग प्लान कर सकते हैं अपना स्ट्रेच और ब्रेक। लगभग 1 किलोमीटर है अभी, चलते हैं रेस्ट एरिया में और थोड़ा सा स्ट्रेचिंग करके आगे बढ़ते हैं। वैसे तो हम एक स्ट्रेच के लिए रुके थे, पर ये पीछे वाला बेड इतना कोजी है कि ऐसा लगता है एक नींद निकाल ली जाए। तो 15-20 मिनट हो गए हैं, एक पावर नैप ली है
अब देखते हैं, थोड़ा और रुकते हैं फिर आगे निकलते हैं। मॉर्निंग हो गई है, सुबह के करीब 6 बज गए हैं और उजाला भी हो गया है। करीब 160 किलोमीटर और चल रहा है हमको NH 152D पे, और बाहर का सनराइज बहुत ही शानदार लग रहा है अभी। हरियाणा के हरे भरे खेतों के बीच से गुजर रहे हैं, तो थोड़ा सा फोग है, पता नहीं आपको इस कैमरे में नजर आएगा कि नहीं, पर खेतों के साइड में बहुत फोग है, रोड पे फिर भी कम है अभी। तो अभी एक ब्रेक के लिए रुके थे यहाँ पे। ये है मेरे पीछे रुद्र शिवा बाय मामा यादव। यहाँ पे 2 चाय पी हमने और थोड़ा सा रिफ्रेश हुए और अब आगे चलने को तैयार हैं, तो चलते हैं आगे। और कुछ ऐसा है ये वाला रेस्टोरेंट, तो सेम हाईवे पे हैं हम लोग 152D पे, कुछ ऐसा है, सेम पेट्रोल पंप है। तो जैसा मैंने आपको बताया पहले भी 30 किलोमीटर के आसपास के गैप पे ये रेस्ट रूम होते हैं, तो आप लोग उसके अकॉर्डिंग प्लान कीजिए अपना रेस्ट। तो सुबह करीब 8:30 बज गए हैं और घर से निकले हमको लगभग 7 आवर्स हो गए हैं। अभी हम लोग चल रहे हैं NH 152D पर। बाकी अगर टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर वैसे तो आउटसाइड टेम्परेचर 29 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन धूप इतनी खिली हुई है सुबह 8:30 बजे की पूछो मत, बहुत गर्मी है बाहर। अभी एक और छोटे से ब्रेक के लिए रुके हैं। चलते चलते काफ़ी टाइम पे चल रहे थे, इसलिए थोड़ी सी नींद आने लगी थी, तो इससे रुक गए हैं अभी। कभी कभी क्या होता है कि अगर आप लॉन्ग टाइम से चल रहे हैं तो आपकी आंखें खुली रहेगी पर आपका दिमाग काम करना बंद कर देगा, तो कुछ उस टाइप का सीन हो रहा था, तो इसलिए अभी हम रुक गए हैं थोड़ा सा स्ट्रेच के लिए, पानी वानी पियेंगे एंड देन फिर आगे अपनी जर्नी कंटिन्यू करते हैं। वैसे कुछ इस टाइप का है ये स्टॉप, स्टार हाईवे करके एक होटल भी है यहाँ पे रूम्स भी अवेलेबल हैं और बाकी नाश्ता पानी तो अवेलेबल है ही। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं बताने वाला था, यहाँ पे EV के चार्जर्स भी हैं। अगर आप आगे देखेंगे तो यहाँ पे कुछ EV के चार्जर हैं, मैं आपको पास पे जाके दिखाता हूँ। यहाँ है EV के चार्जर जिसकी मैं आपको बात कर रहा था। यहाँ पे आप अपना व्हीकल भी चार्ज कर सकते हैं। आई थिंक एक और नया चार्जर इंस्टॉल हो रहा है अभी, तो आने वाले टाइम में काफ़ी अच्छा होने वाला है EV व्हीकल ओनर्स के लिए। तो सुबह की ब्रेकफास्ट का टाइम भी हो गया और हमारा ब्रेकफास्ट तो कार में स्टार्ट हो गया। बहुत भूख लग रही थी, मुझे कुछ ब्रेकफास्ट ही कर लेते हैं। रास्ते में ऐसे भी कुछ हेल्दी खाना ज़्यादा बेटर होता है इंस्टेड ऑफ कि आप बाहर का कुछ जंक फूड खाओ। तो हम तो यही प्रेफर करते हैं कि हम घर से कुछ छोटा मोटा लेके चले, और बच्चे के साथ कैरी भी करना चाहिए क्योंकि उसकी डिमांड कब क्या हो जाए आपको कुछ नहीं पता होता। बाकी आर यू एंजॉयिंग द ट्रिप? Yeah. Babu, are you enjoying? How much? Speak loudly. Okay.
ये वो जगह है जहाँ से 152D से हम लोग जा रहे हैं 152 पर। तो चलते हैं NH 152 पर। यहाँ से हम लोग जाएंगे चंडीगढ़ की तरफ, जो कि लेफ्ट में है। तो चलते हैं आगे लेफ्ट में। बाकी हाईवे 152 पे डाइवर्जेंस बहुत है, काफ़ी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है और डाइवर्जेंस बहुत है यहाँ पे। तो चलते चलते काफी देर हो गई थी, ब्रेक नहीं लिया था कि वापस एक ब्रेक के लिए रुके हैं। गन्ने के जूस वाला दिख गया तो सोचा गन्ने का जूस पिया जाए, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं वापस। तो फाइनली जूस पी के आगे निकल रहे हैं। तो कैसा लगा जूस? शानदार, मस्त। मतलब उम्मीद नहीं थी शॉप की कंडीशन देख के कि इतना टेस्टी होगा। गन्ने बिल्कुल सूखे थे, तो जब पता नहीं क्या ही ऑप्शन मिलेगा, तो एक बार ट्राई तो करते हैं। तो बहुत अच्छा था, ठंडा भी था और टेस्ट में काफी बढ़िया था। तो गर्मी में एक जूस मिल जाए और क्या चाहिए। पंजाब और चंडीगढ़ की पेट्रोल और डीजल की रेट में 5 रुपए का फर्क था। तो हम लोगों ने अभी चंडीगढ़ में आके पेट्रोल भरवाया है। अब वापस निकल रहे हैं अपनी जर्नी पे हिमाचल की ओर। तो जब भी आप ऐसी सिचुएशन में हो तो आप प्राइस कंपेयर कर लें पहले, और गूगल मैप पे स्टेट की बॉर्डर शो होती है, तो आप उस हिसाब से देख सकते हैं कि आप बॉर्डर आपसे कितनी दूर है। अगर बॉर्डर ज़्यादा दूर नहीं है तो आप दूसरे स्टेट में जाके और फ्यूल फिल करवा सकते हैं। या पंजाब हरियाणा चंडीगढ़ की बॉर्डर इतनी क्लम्सी है कि पता ही नहीं चलेगा आपको कि आप हरियाणा में हैं या पंजाब में हैं या चंडीगढ़ में हैं। तो आप थोड़ा सा बॉर्डर देख के, अगर पेट्रोल भरवाना है या डीजल भरवाना है तो आप बॉर्डर देख के मैप पे भरवाएं। चंडीगढ़ से ही भरवाएं, वहाँ पे कम रेट है। अभी हम वहाँ से निकल के आ गए हैं अपने NH5 पे, और यही जाएगा शिमला, कुफरी या नारकंडा। तो चलते हैं आगे। तो फाइनली थोड़ी देर पहले हम लोग हिमाचल में एंटर हो गए हैं, और यहाँ से पहाड़ भी स्टार्ट हो गए हैं और पहाड़ों की फीलिंग भी आ गई है, क्योंकि हमारे कान बंद होना स्टार्ट हो गए हैं। ग्रीनरी ग्रीनरी है चारों तरफ, बट टेम्परेचर तो अभी 35 डिग्री है आउटसाइड। तो देखते हैं आगे कितना टेम्परेचर कम होता है, कि बाहर अभी तो गर्मी है। जैसे ही हिमाचल प्रदेश में एंटर करते हो तो यहाँ स्टेट का एक टैक्स कटता है 100 रुपीज का।
तो हम पहुँचे हैं कसौली। बेसिकली ये कसौली चौक है, पर हमें सीधे चलना है शिमला होते हुए कुफरी एंड फागू। अभी हम शिमला भी नहीं पहुंचे हैं और उससे पहले ही हमें हमारी गाड़ी को डाइवर्ट कर दिया गया। लाइक हमारी 2 गाड़ियां थी, तो एक गाड़ी को 2 एंट्री मिल गई ऊपर जाने की और हमें दूसरे रूट से डाइवर्ट कर दिया क्योंकि कुछ वॉलंटियर्स खड़े थे और पता नहीं कुछ तो यहाँ पे प्रोग्राम वगैरह है। पर देखते हैं कितना टाइम लगता है। बट ये रोड नैरो है, बट ज़्यादा ट्रैफिक है नहीं, तो स्मूथली अभी चल रहे हैं। देखते हैं कितना टाइम लगता है शिमला पहुँचने में। हम लोग हिमाचल में एंटर कर चुके हैं और लगभग शिमला पहुंचने वाले हैं। अभी तक कोई फ्यूल की रिलेटेड प्रॉब्लम हमको नज़र नहीं आई है, ना ही खाने पीने की कुछ प्रॉब्लम है। ट्रैफिक की कंडीशंस भी ओके है, तो ठीक ठाक है सब कुछ। शिमला से निकलकर अब हम बढ़ रहे हैं कुफरी की तरफ और यहाँ से कुफरी अप्रॉक्स 10 किलोमीटर और है और हमारा डेस्टिनेशन कुफरी से भी 2 किलोमीटर आगे फागू विलेज में है। क्योंकि आप देख ही रहे हो कि इतना ज़्यादा रश है यहाँ पे, तो आप सिटी में रह के कभी भी माउंटेन्स को एंजॉय नहीं कर सकते। तो इसलिए हमने प्लान बनाया कि हम जाके ऑफबीट प्लेस में रुकेंगे और उसका नाम ही फागू इसलिए पड़ा क्योंकि फॉग वहाँ पे इतना होता है, जो वहाँ के लोकल ने उसका नाम फागू रखा। और बाकी वहाँ की ग्लिम्स मैं आपको दिखाऊंगी आगे चल के। और वेदर की बात की जाए तो बहुत ही गर्मी है अभी शिमला में, मतलब इतना ज़्यादा कूल वेदर नहीं है और धूप भी काफ़ी ज़्यादा है, तो एवरेज टेम्परेचर है अभी यहाँ पे। कोई ठंड वाली बात तो अभी लग नहीं रही, नॉर्मल टी शर्ट में ही हमारा काम चल रहा है। आगे चल के देखते हैं कि फागू में कैसा टेम्परेचर रहता है। वैसे हमने एक्सपेक्ट किया था कि शिमला में हमें काफ़ी टाइम लगेगा निकलने में, बट शिमला में ट्रैफिक तो है क्योंकि हमेशा की तरह वीकेंड है तो ट्रैफिक एक्सपेक्टेड था, पर इतना ज़्यादा हम स्टक भी नहीं हुए कि 2 घंटे जाम में ही फंस गए। मतलब निकलता हुआ ट्रैफिक है तो ईजिली हमने सिटी क्रॉस कर लिया। इनफैक्ट शिमला से पहले जब हम सोलन में थे तो सोलन तक पहुंचने में ज़्यादा टाइम लगा और सोलन से शिमला क्रॉस करने में इतना टाइम नहीं लगा। और अब तो उम्मीद नहीं है कि ज़्यादा ट्रैफिक मिलेगा, 1 घंटे में हम पहुंच जाएंगे क्योंकि माउंटेन्स में डिस्टेंस किलोमीटर में कम होते हैं पर जाने में थोड़ा टाइम लगता ही है। तो फाइनली शिमला और कुफरी को क्रॉस करते हुए हम आ गए हैं हिमाचल के एक छोटे से गांव फागू के अंदर। और जैसा कि आप देख सकते हो ये थोड़ा ऑर्बिट प्लेस है, रोड काफ़ी नैरो है यहाँ की, बट आपको वाइब फुल मिलने वाली है यहाँ पे। तो आगे चल के देखते हैं कि यहाँ क्या क्या चीज़ें हैं और कैसा है यहाँ का माहौल। वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है तो बाकी की बातें अगले एपिसोड में करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय एंड कीप वॉचिंग टॉक ऑफ ट्रैवल।